मंगलयान पर कितना खर्च हुआ? 450 करोड़। चंद्रयान 2 पर कितना खर्च हुआ? 978 करोड़। मोदी जी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापनों पर कितना खर्च किया? 1700 करोड़। कितना? 1700 करोड़। इतने में 4 मंगलयान, 1.5 बार चंद्रयान का मिशन निपटाया जा सकता था। जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। और सुनिए, सुनते जाइए, प्रवचन खत्म थोड़े हुआ है। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। अच्छा लगा? बड़े बड़े ढोंगी बाबा भी ये प्रवचन सुनकर अपनी दुकान का शटर डाउन कर देंगे। सही बता रहे हैं मोदी जी। ये प्रवचन अपनी सरकार की सबसे बड़ी फिजूल खर्ची के बाद दे रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की अपनी खुद की स्वयं की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर डाला है। कितना? 80%। बेटियों की पढ़ाई का पैसा मोदी जी ने अपना चेहरा चमकाने पर खर्च कर डाला है। दोस्तों, 2016 से 2019 के बीच 446 करोड़ रुपए बेटियों को पढ़ाने के लिए मिले थे। उसमें से 80% पैसा प्रचार में उड़ा दिया गया। यह हमारे देश की संसद में संसदीय समिति ने बताया है। मोदी जी ने बेटियों को पढ़ाने का ढिंढोरा पीटने में जितना खर्च किया, उतना अगर बेटियों को पढ़ाने में खर्च करते तो बेटियां चांद पर पहुंच जाती। मोदी जी सही कहते हैं, देश का धन बर्बाद करके, संसाधनों का दुरुपयोग करके पीड़ा होनी चाहिए। जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। नरेंद्र मोदी रैली में ये जब अपनी इस पीड़ा वाले प्रवचन से लोगों को भाव विभोर कर रहे थे ना, तभी उसी रैली में उन्होंने खुद स्वयं सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। उनको देश ने जो पावर दी उसका दुरुपयोग किया। जिस रैली में आई भीड़ को देखकर मोदी जी लोटपोट हुए जा रहे थे, वो भीड़ उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स से चलने वाली सरकारी बसों से ठोकर लाई गई थी। लेकिन मोदी जी को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग होता देख करके दुख होता है। खुद दुरुपयोग करते कोई दुख नहीं होता है। मोदी जी की पार्टी तो 16 आने बिल्कुल राष्ट्रवादी है। राष्ट्र की बसें राष्ट्र के काम नहीं आएंगी तो क्या पाकिस्तान के काम आएंगी? हैं? बताओ भला। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। अभी और सुनते जाइए। धन के दुरुपयोग पर मोदी जी मारे दुख के टेसुए बहा रहे हैं। इन्हीं मोदी जी ने पिछले 3 सालों में 1700 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। विज्ञापन समझते हैं आप? अपने प्रचार पर खर्च किए हैं। कितने? 1700 करोड़ रुपए। मोदी जी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 1700 करोड़ रुपए उड़ा दिए। दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट से 80% सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में उड़ा डाले। सरकारी बसें रैलियों में लगवा रखी हैं। गोदी मीडिया को अपना महिमा मंडन करवाने के लिए 193 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अखबारों को 826 करोड़ रुपए अपना चेहरा छापने के लिए दे दिए हैं। लेकिन सरकारी धन के दुरुपयोग पर मोदी जी को प्रवचनों में बड़ी पीड़ा होती है। अगर मोदी जी अपनी फोटो अखबारों में नहीं छपवाते, पेट्रोल पंपों की होल्डिंग्स में नहीं लगवाते, वैक्सीन के लिए अपने ही धन्यवाद करने के होल्डिंग्स नहीं लगवाते, तो मोदी जी छोटे नहीं हो जाते। लेकिन मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है,
वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। देश कोरोना की मार झेल रहा था। देश में हर सड़क पर धन्यवाद मोदी जी की छोटी बड़ी मंझोली होल्डिंग्स लग रही थी। इतनी तो वैक्सीन की डोज नहीं बन रही थी जितनी धन्यवाद की होल्डिंग्स बन रही थी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी तक, न्यूट्रल आम आदमी से भक्त तक, वो अपने दिल पर हाथ रख के जरूर बताएं कि क्या कभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किसी मन की बात में, किसी रैली में या किसी धरती पर बने किसी माइक के आगे ये कभी कहा है कि मेरी होल्डिंग लगाकर सरकारी पैसों की बर्बादी ना की जाए? बिल्कुल नहीं। वैक्सीन के लिए मेरा धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? मेरा काम ही देश चलाना है, इसीलिए देश ने मुझे प्रधानमंत्री चुना है। क्यों? लेकिन मोदी जी अपनी होल्डिंग्स, अपने विज्ञापन अखबारों, दीवारों और इश्तिहारों में देखकर खुश हो जाते हैं और रैली में प्रवचन देते हैं, जबकि सच ये है कि सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है, जिस चीज में फंस जाते हैं उसका उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे अब हर मन से बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, कोरोना में विपक्ष कहाँ था? अरे भैया, आप काहे नहीं बताते कि आप कहाँ थे? काहे नहीं बताते कि जब श्मशानों में लाशें वेटिंग पर थी तब आप बंगाल में रैलियां कर रहे थे? 2014 के चुनावों में कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और अब क्या हाल है? गूगल उठाकर देखिए, भारत की सरकारी कंपनियां ऑन सेल चल रही हैं। अब मोदी जी ने धीरे से देख लिया कि उनकी रैलियों में सरकारी बसें भीड़ ढो रही हैं, सरकारी मशीनरी रैलियों में व्यस्त हो गई है। उन्होंने खुद अपना चेहरा चमकाने में, पैसे खर्च करने में अति कर दी है, तो खुद ही कहने लगे हैं कि कोई देश का धन और संसाधन बर्बाद करता है तो उनको बहुत दुख होता है। मम्मी कसम, बहुत ज्यादा दुख होता है। दोस्तों चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।